हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ और आज जो मेरा टॉपिक है बात करने का वो एक पोइम है क्लास 11th में सीबीएसई में, जिसका नाम है द टेल ऑफ द मेलन सिटी। और द पोइम इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ। इंडियन ओरिजिन राइटर हैं। ही लिव्स इन यूएसए एंड वेरी रिनोन्ड नेम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इसकी ये पोइम मुझे बड़ी अच्छी लगी और आज का जो पॉलिटिकल सिनारियो है पूरी दुनिया का, उसमें मेरे को पूरा रेलेवेंस इस पोइम का नज़र आया। तो मैं वही चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोइम की नेचर क्या है। पोइम की नेचर ये है कि पोइम एक नरेटिव फॉर्म में लिखी गई है एंड इट इज़ अ सैटायर, इट इज़ अ पॉलिटिकल सैटायर, एक व्यंग्यात्मक रचना है ये। और इस पोइम की अब दूसरी बात करते हैं कि थीम क्या है। पोइम की थीम ये है कि इट इज़ एन अ पॉलिटिकल सैटायर और इसमें ये कहा गया है कि दुनिया में दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास का नाम है रूलर्स और दूसरी क्लास का नाम होता है जो रूल जिन पे किया जाता है, जनता, जिसको हम कह सकते हैं पब्लिक। तो इसमें एक फ्रेंच वर्ड यूज़ किया गया है लास्ट में, दैट इज़ कॉल्ड लेसिस फेयर। और लेसिस फेयर का मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक है वो पीस और लिबर्टी में रहना चाह रही है। वो अपने पीस और लिबर्टी को बिल्कुल खोना नहीं चाहती। उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो रूलिंग लोग हैं उनसे, और वो रूलिंग लोग जब तक उनकी पीस और लिबर्टी को टच नहीं करते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफ़िल करते रहते हैं, तब तक जनता है वो उनको सहन करती है। दूसरी बात, इसमें जो विक्रम सेठ हैं पोइम में वो क्या डिस्कस करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ब्लेम गेम चलता है। जितने भी, चाहे मोनार्किकल सिस्टम हो, चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम हो पॉलिटिकल, जिसमें हमेशा एक ब्लेम गेम चलता है। ब्लेम गेम क्या होता है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने से पिछले वाली गवर्नमेंट्स के ऊपर हमेशा ब्लेम डालती रहती हैं कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो पिछली गवर्नमेंट की देन है। उससे पिछली वाली गवर्नमेंट उससे पिछली पे डालती रही और उससे पिछले वाली पिछली पे, और ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आप चाहे मिनिस्टर्स को ले लो, अगर किसी मिनिस्टर को आप पूछोगे तो वो कहेगा कि ये पिछले मिनिस्टर का किया धरा है। किसी ज़िले में कोई कलेक्टर आता है, एसपी आता है, उसको कानून व्यवस्था और उनके बारे में पूछेंगे तो ये सिचुएशन पिछले मेरे से आने से पहले ही ऐसी थी, इनको तो ये करना पड़ेगा। सो दिस ब्लेम गेम इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन। तो जो एक आपका ये जस्टिस डिलीवरेंस का तरीका है वो बिल्कुल फॉल्टी है। नोबडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे ब्लेम ईच अदर। साथ में पोइट ये भी कहता है कि जो रूलिंग क्लास है दे आर हाईली अनइमेजिनेटिव, दे आर सेल्फ सेंटर्ड। उनमें फार साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस बिल्कुल भी नहीं है, और वो लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपना अपना एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें पिसती है जनता। और जनता है वो चुपचाप प्लेसिड होके बैठी रहती है कि मतलब अपन का जो चल रहा है काम, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से इसमें ये कहा गया है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोएम, समरी ऑफ द पोएम। इट्स अ वेरी सैटायरिकल, की मतलब हंसी आती है इसमें, इतना शानदार उसने सैटायर का यूज़ किया है विक्रम सेठ ने। उसमें ये कहानी है कि एक राजा होता है पुराने ज़माने में, मोनार्की की बात है ये। और मोनार्की की बात करते करते हम ये भी कह सकते हैं कि आज के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर भी इट इज़ वेरी एप्ट। तो उसमें वो राजा होता है, वो क्या करता है कि वो प्लेसिड टाइप का राजा है। प्लेसिड मीन्स ही डजेंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ही डजेंट गिव एनी काइंड ऑफ टाइम टू दैट। ही इज़ वेरी हैप्पी मैन। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं। तो एक दिन वो क्या करता है कि अपने चीफ बिल्डर को बुलाता है और वो कहता है कि मैं जो अपना थ्रू फेयर है, जहाँ से मैं निकलता हूँ, लोगों को संबोधित करता हूँ, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया आर्क आप बना दीजिए, एक मेहराब बना दीजिए, और उस मेहराब के नीचे से मैं निकलूँगा, और उस मेहराब को लोग देख देख के भी बड़े खुश होंगे कि देखो हमारे राजा ने कितना बड़ा मोनूमेंट बनाया है। और मोनूमेंट्स का खेल है वो, चाहे वो मोनार्की हो चाहे डेमोक्रेसी हो, दुनिया में चलता रहता है। आप भी देख सकते हैं, देर आर सो मैनी मोनूमेंट्स मेड बाय डिफरेंट मोनार्क्स एज वेल एज द डेमोक्रेटिक लीडर्स टू सिग्निफाई और ग्लोरीफाई टू देयर आइडियोलॉजी। तो उसने उसको ऑर्डर दिया, एक मेहराब बन के तैयार हो गई, एक आर्च बन के तैयार हो गई वहाँ पे। उसने अपने पॉलिटिकल साथियों के साथ, जो काउंसलर्स थे, मिनिस्टर्स थे, उनसे कहा कि चलिए जस्ट गो एंड ऑब्जर्व इट। तो सारे लोग उसके साथ होते हैं। और इसमें यह भी है कि पॉलिटिकल लोग हैं जो सत्ता में हैं, उनके आगे पीछे लोग रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सम्मान कहाँ होता है, सम्मान होता है जहाँ पे राज्य है, और राज्य में राजा। तो सारे लोग उसको चढ़ा के चलो बोले देखते हैं, और निकल पड़े देखने के लिए।
अब राजा ने उसको देखा, बड़ा खुश हुआ और उसके नीचे से गुजरते ही एक अनफॉर्चुनेटली क्या इवेंट होती है कि वो उसका जो क्राउन है वो उस महाराज के टच हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एंड किंग बिकेम इन्फ्यूरिएटेड और उसने कहा कि हु इज़ द चीफ बिल्डर, कॉल हिम राइट नाउ। मेरा नीचे क्राउन गिर गया, इससे ज़्यादा बड़ी अपमानजनक बात किसी राजा के लिए और किसी स्टेट के लिए हो सकती है। तो तुरंत दरबार बैठा, चीफ बिल्डर को बुलाया गया और बुलाया कि तुमने इस तरह की एक मेहराब बनाई है, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि राजा का क्राउन है वो गिर गया, इसको तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए। इट वॉज द जस्टिस डन बाय द किंग कि इसको तुरंत फांसी पे लटकाया जाए। नाउ द ब्लेम गेम स्टार्ट्स एंड दीज पीपल हु विल कम फॉरवर्ड, ये सारे के सारे उन्हीं सक्सेसिव गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे ब्लेम गेम पास ऑन होता है एक दूसरे पे। तो बिल्डर ने अपने डिफेंस में कहा कि सर दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक एट ऑल, एक्चुअली इट इज़ द मिस्टेक ऑफ द लेबर्स, और उन लेबर्स ने ही ये मेहराब बनाई है और उन्हीं की गलती है। तो सारे लेबर्स को बुलाया गया, दे वर ट्रैम्बलिंग अलॉट, और उनको कहा गया कि भैया तुम लोगों ने ये मेहराब बनाई और इतनी बड़ी गलती कर दी, फांसी पे लटकाओ इनको। सो इसको कहते हैं कन्फ्यूजिंग लीडरशिप। तो उसको फांसी पे लटकाने का हुक्म दिया गया। अब वो लोग कांपने लग गए और उन्होंने अपने डिफेंस में जो कहना था उन्होंने ये कहा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको उन्होंने पास ऑन कर दिया किसी दूसरे पे ब्लेम लगाते हुए। बोला कि साहब ये गलती तो मैसन्स की है जिन्होंने ईंटें बनाई हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें तो उन्होंने जैसे जैसे दिया हमने वो वैसे ही काम किया है। तो राजा फिर कंफ्यूज हो गया, बोला कि बुलाओ मैसन को। तो सारे मैसन्स आ गए। बोला कि भैया तुम लोगों ने इनको ऐसे कैसे बना के दिया। तो बोला कि साहब हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो हम ब्लेम लेंगे नहीं और ये ब्लेम तो हम डालेंगे आर्किटेक्ट महोदय पे, क्योंकि हमें तो जो नाप आर्किटेक्ट महोदय ने दिया हमने तो उसी के अकॉर्डिंग ये बनाई है। तो राजा फिर कंफ्यूज हो गया कि करें तो क्या करें, एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। बोला कि उस चीफ आर्किटेक्ट को बुलाओ जिसने इस चीज़ का प्लान डिज़ाइन किया था। अब चीफ आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है तो चीफ आर्किटेक्ट को पूछते हैं कि भैया तुमने इस तरह की कैसे बनाई, ईंटों का नाप तुमने ढंग से नहीं दिया इनको। तो उस आर्किटेक्ट ने अपने डिफेंस में कहा साहब दिस इज़ नॉट माई मिस्टेक, मैं तो अपने ओरिजिनल प्लान के साथ ही आया था, लेकिन उस ओरिजिनल प्लान में काट छाट तो आपने की थी। बोला कि पेज उधेड़ला, मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान थोड़ी है तुम, और आपने उन ईंटों का जो नाप था उसमें काट छाट करी थी, उसी के अकॉर्डिंग ये ईंटें बनी। अब राजा फिर कंफ्यूज हो गया कि अब किस पे ब्लेम डालें। तो राजा ने अपने सारे काउंसलर्स को और उन सबको कहा कि इस चीज़ का फैसला कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि एक वाइजेस्ट मैन है अपने देश में, उसको ढूंढ के लाओ कोई भी कहीं से भी। तो लोग गए और ढूंढने लगे। और तो ये जनरल नोशन है सोसाइटी का कि जो लोग ज़्यादा एज खा लेते हैं उनको दुनिया मानती है कि दे आर एक्सपीरियंस्ड और दे आर द वाइजेस्ट वन। तो एक सबसे बूढ़े व्यक्ति को लाया गया। ही वॉज ट्रैम्बलिंग, ही वॉज नॉट एबल टू स्टैंड अप प्रॉपरली। उससे पूछा कि व्हाट वी शुड डू। तो उसने कहा कि देखिए सर, फांसी पे तो लटकाना, आपको किसी को भी लटका दो, लेकिन ये हम इंसानों को क्यों लगाएं, क्योंकि गलती तो उस मेहराब की है जो आपके मुकुट से टकराई, इसलिए उस मेहराब को ही फांसी पे लटका दिया जाए। तो पूरी फांसी की तैयारियां कर ली गई, बिल्कुल फांसी का तख्ता लगा दिया गया और बोला कि इस मेहराब को हम फांसी पे लटकाते हैं। लेकिन जो काउंसलर्स थे उन्होंने राजा को कहा कि सर इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस, एक अनवाइज चीज़ हो जाएगी अगर हम इस मेहराब को लगाएंगे, तो इतिहास हमें गाली देगा कि देखो एक मेहराब को इन्होंने फांसी पे लटकाया था। तो राजा फिर परप्लेक्स्ड हो गया कि अब क्या करें। तो बोला कि अब तो फंदा तो बन गया है और जनता है दैट इज़ वेरी रेस्टलेस, दे वांट कि कोई भी हो लेकिन फांसी लगनी चाहिए, हमें तो फांसी देखनी है। तो राजा ने सबको कहा कि चलो करते हैं इंतज़ाम। तो वहाँ पहुँचे तो जो फांसी का फंदा लगाया गया था वो थोड़ा हाइट में ऊंचा लग गया। अब किसी की हाइट वहाँ टच नहीं हो रही, तो सबका नाप लिया गया कि कौन फंदे पे फिट बैठ रहा। कोई नहीं आया, सिर्फ एक आदमी का जो कद था वो उस फंदे के बिल्कुल एग्जैक्ट नाप के हिसाब से बैठा, और वो राजा खुद था। और राजा को फांसी दे दी गई और सारे लोगों ने खुशी होकर तालियां बजाई, यस फांसी हो गई, हम बड़े खुश हैं। यह जस्टिस डिलीवर हुआ। अब आगे फिर इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि राजा जब तक अपने स्टेट में नहीं होगा तो जनता विद्रोह कर सकती है, तो राजा तो होना चाहिए। तो राजा की नियुक्ति कैसे हो। तो सारे वाइज लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया और सारे लोगों ने ये कहा कि चलो हम सिटी के मैन गेट के पास जाके बैठ जाते हैं और उधर से जो आदमी पहला गुजरेगा वी विल आस्क हिम कि हमारा राजा कौन होना चाहिए। नाउ दे वेंट ओवर देयर और वहाँ पे जाके इंतज़ार करने लगे।
अब लकीली वहाँ से भी इनका एक तरह से ये कह सकते हैं कि बैड लक था कि एक दुनिया का सबसे महामूर्ख एक इडियट इंसान वहाँ से गुजरा, और उन्होंने उसको रोक के पूछा कि हमारा राजा कौन होना चाहिए। तो उस इडियट ने कहा, क्योंकि उसको तरबूज बहुत पसंद थे, तरबूज का टाइम भी अभी चल रहा है, तो उसने कहा कि मेलन होना चाहिए। तो सारे लोग खुश हो गए, बोले यार मेलन से अच्छा ऑप्शन तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। और उन्होंने एक मेलन को क्या बना दिया, राजा बना दिया, उसके मेलन के ऊपर क्राउन रख दिया और राजा बन गया वो। अब यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस ये बैठता है कि मेलन को राजा क्यों बनाया गया, क्योंकि लेसिस फेयर जो स्टेट होता है वो इसको सिग्निफाई करता है। क्योंकि मेलन होता है वो एक तरीके से किसी को कुछ नहीं कहेगा, मेलन विल नेवर इंटरफेयर इन एनी बडीज लाइफ एंड पीपल वांट दैट काइंड ऑफ लाइफ। लोग ये नहीं चाहते कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन उनकी लाइफ में होते रहें। और आप अब इस चीज़ का रेलेवेंस आज की प्रेजेंट सिचुएशन से आप देखेंगे कि देश में सब कुछ शांति से चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब जो लोग उनको ये चाहते थे कि ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैन, उस पॉलिटिकल लीडर ने ये किया, अब अचानक से ब्लेम गेम स्टार्ट होने लगता है कि ये गलत, वो गलत, उसने ये किया, उसने ये किया। तो जनता है वो ये चाहती है कि लेसिस फेयर जो एक आइडियोलॉजी है वो लागू हो, लेकिन कभी भी वो डिस्टर्बेंस और अपनी पीस और लिबर्टी में वो कुछ भी इंटरवेंशन किसी भी पॉलिटिकल साइड से नहीं चाहती। अब इसी ब्लेम गेम को आप यहाँ देखिए, अपने देश में भी सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन हमेशा सभी सरकारों का, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट की हो, सब एक दूसरे के ऊपर ही ब्लेम गेम डालती रही हैं कि देश की गरीबी की जो दशा है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट की नहीं, वो पिछली गवर्नमेंट्स की हैं, पिछले सरकारों ने कुछ भी नहीं किया, आज ये चल रहा है। अब जो कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रही है, वहाँ पे हम एक वाइजेस्ट डिसीजन की उम्मीद करते हैं सरकार से कि ऐसे वाइजेस्ट डिसीजन ले कि ये ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये कोई पॉलिटिकल ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, बट यू कैन से इन रिसेंट वीक व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। जो चीज़ें लॉकडाउन स्टार्ट हुआ वहाँ उस समय होनी चाहिए थी, वो अब हो रही हैं, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल जो एक लिवरेज लेने का जो एक प्रयास चल रहा है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से, कि जैसे श्रमिकों का मुद्दा हो जो कोटा से छात्रों को भेजने का हो, उसमें किसी पार्टी ने एक ने इनिशिएट किया कि देखो हम आपके बारे में सोच रहे हैं, रूलिंग पार्टी आपके बारे में नहीं सोच रही है, और उन्होंने पुरजोर से ये चीज़ की डिमांड सबके सामने रखी। तो दूसरी पार्टी को लगा कि साला ये तो वोट बैंक है, और ये अगर सहानुभूति ये पार्टी ले गई तो अपना कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने भी उस चीज़ पे इजाज़त दे दी। दूसरा, लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हुआ, उसमें हमें क्या करना चाहिए था क्या नहीं, 3 जोन में बांट दिया और सारी चीज़ें ओपन हो गई एक तरीके से। कल 2 दिन से जो लिक्कर शॉप, शराब की दुकानें खुली हैं, मतलब पूरी दुनिया हंस रही होगी अपन पे कि व्हाट द हेल दीज इंडियंस आर डूइंग। और देखा जाए तो हम जैसे जाहिल और मतलब मैनरलेस लोग हम नहीं मिलेंगे दुनिया में कहीं पर भी। ये इतनी डेंजरस सिचुएशन है, इसमें भी हमें पॉलिटिकल लिवरेज और एक दूसरे से मतलब सहानुभूति चाहिए लोगों की कि हमारा वोट बैंक नहीं खिसक जाए। तो यहाँ पर ये जो पोइम है वो एप्ट बैठती है कि या तो एक ऐसा आदमी बैठे जो मेलन की तरह हो, जिससे जनता को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, लेकिन या फिर ऐसा बैठे कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप वहाँ पर डेवलप हो, क्योंकि ये चीज़ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। ये पॉलिटिकल लिवरेज, पॉलिटिकल गेम ये सब चलते रहेंगे, लेकिन अगर ये विकराल रूप ले लेगी, आप देख सकते हो 2 दिन में सबसे ज़्यादा केसेस 4000 एक दिन में कल ही आए हैं, और ये सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ अपन जानते हैं कि यहाँ जुगाड़ सिस्टम चलता है, और ये पॉलिटिकल क्लास जहाँ पे रूल करती है, वहाँ आसपास इतने सालों से सड़कों पे लोग मर रहे हैं, बैठे हैं, भूखे हैं, जिनके घर नहीं हैं, लोग मर जाते हैं भूख वहाँ पे, और लोग कहते हैं वो गरीबी से मर गए। एक्चुअली वो गरीबी से नहीं लगता, वो पॉलिटिकल एपैथी और भूख से मरता है। ये सब चीज़ें हमें सोचने की हैं, क्योंकि सरकारें तो ऐसे ही करते रहेंगी, इनको तो अपना वोट बैंक चाहिए, प्लस हम अपनी खुद रक्षा कर सकते हैं अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह लगाना, कम से कम बाहर निकलना, क्योंकि भरोसा हम कर नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को सुने और मनन करें, और मेरी बात को आपने सुना उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। कीप सेफ, कीप एट होम।